देखो बेटा, लास्ट क्लास में मैंने आपको आइडोफॉर्म के रिएक्शन का एक वीडियो बना के डाल दिया था, ठीक है। उसमें दो टेस्ट रह गए थे, उनको और कर देना चाहिए था, ठीक है। उनमें से एक टेस्ट है आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट पहले कब करना है इस बात को समझ लो। आइडोफॉर्म टेस्ट तब करना है जैसे मान लीजिए आपको दोनों अल्कोहल ही दे दिए और दोनों की डिग्री बराबर है। अब दोनों अल्कोहल और दोनों की डिग्री बराबर है, इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब है कि आप ल्यूकास और विक्टर मेयर और ये सब नहीं कर पाओगे, क्योंकि डिग्री दोनों की सेम चल रही है। जैसे पेंटेन 2 ऑल 3 ऑल दे दिया, ठीक है, पेंटेन के ही 2 ऑल लगा 3 ऑल लगा, दोनों 2 डिग्री चले जाएंगे। तो इसमें फिर ऐसे सभी कंपाउंडों पे आप तुरंत सोचें आइडोफॉर्म टेस्ट के बारे में, ठीक है। आइडोफॉर्म टेस्ट करने के 2-3 तरीके हैं, मतलब कुछ लोग सीधा स्ट्रेट छोटी सी रिएक्शन करके कर देते हैं, पूरा करना है तो उसको 2 अलग अलग तरीके से 6-4-3-4 वाले मेथड से भी करते हैं, ठीक है। तो ये एक टेस्ट रह गया था, इसको हम कर लेते हैं, ठीक। तो हेडिंग डाल दो आइडोफॉर्म, लिख लो बेटा। तो देखें, ये वही टेस्ट है जिसको आप एनसीईआरटी में हेलोफॉर्म के नाम से भी पढ़ते हैं। हेलोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, आइडोफॉर्म एक ही स्टाइल है सब, ठीक है ना। तो आइडोफॉर्म क्या करता है, इसमें देखिए 2 तरीके हैं। अगर आप अल्कोहल का कर रहे हैं तो नंबर याद रखिए 6-4, ठीक है। मान लीजिए पहचान क्या है, एक मिथाइल ग्रुप लगा होना चाहिए, एक कार्बन होना चाहिए, उस पर 1 ऑक्सीजन होना चाहिए, इतना होना चाहिए। 2 ऑक्सीजन नहीं होने चाहिए, 1 ऑक्सीजन होना चाहिए। मैंने इसके अलावा कोई बॉन्ड नहीं बनाया, कुछ नहीं लिखा है। इन बॉन्डों पे तुम्हें जो मन में है सो लगा लो, चाहे आपस में जोड़ दो, चाहे तुम हाइड्रोजन लगा लो, मिथाइल लगा लो, कुछ भी लगा लो, कार्बन की लंबी चेन लगा लो, छोटी चेन लगा लो। क्या नहीं होना चाहिए, 2 ना आ जाए। अब तुम OH नहीं लगा सकते, OH लगाते 2 हो जाएंगे, फिर नहीं, वो एसिड फॉर्मेशन आ जाएगा, फिर वहां नहीं। एल्डिहाइड, कीटोन और अल्कोहल, इनकी कोई सिमेट्री चल रही हो जिसमें मिथाइल ग्रुप का प्रेजेंट होना जरूरी है। याद रखिए रिएक्शन यहाँ है, सारा खेल यहाँ हो रहा है, तो मिथाइल ग्रुप का होना बहुत ही जरूरी है। और अगर मिथाइल नहीं है तो फिर ये टेस्ट नहीं हो पाएगा। आइडोफॉर्म वो कंपाउंड नहीं देते हैं जिनमें कार्बन जिसपे ऑक्सीजन लगा हो उस पे मिथाइल लगा होना चाहिए। अगर नहीं लगा है तो वो आइडोफॉर्म नहीं देगा, फिर चाहे तुम कुछ भी लगा। तो जैसे मैं इसको कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर CH3 और यहाँ पर H और यहाँ पर H लिख देता हूँ, ये एक अल्कोहल बन गया। अब मुझे इस पे करवाना है, तो मैंने भी बताया कि अल्कोहल के लिए याद रखिए 6-4, ठीक है। अब 6-4 क्या है, इसमें 6 मॉलिक्यूल, 4 मॉलिक्यूल आप I2 के ले लीजिएगा और 6 मॉलिक्यूल NaOH के ले लीजिएगा। देखिए कोई हजारों बार कहता हूं कि कोई भी रिएक्शन याद करने की आवश्यकता नहीं है। अगर मैं इसको अभी ओपन कर देता हूं, एक बार समझ लें, अगली बार हम फिर उसी स्टाइल से आप खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है। ओपन करके भी कर सकते हैं, नहीं तो ओपन ना भी करो तो एक और भी तरीका सिखा देता हूं आपको। याद रखिए इसमें थोड़ी सी बात याद रखनी हुई, 6 और 4 10 एक टेक्निक है, मतलब ये कोई सिस्टमेटिक पैटर्न नहीं है, मैं एक सिर्फ याद करने के लिए आपको बता रहा हूँ। 6-4 10 तो 5-5 10 का आधा 5-5, तो ऐसे आपको याद बना रहेगा कि 6-4 वाले में 5 सोडियम आयोडाइड निकलेगा और 5 पानी निकलते हैं। ये याद रखने के लिए खाली कि हमको याद बना रहे, ठीक है। जिन लोगों को नहीं समझना है, याद ही करना है, ये उनके लिए। समझना है तो उसको ओपन करके पहले भी पढ़ाया है, उसको भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो जैसे जब चैप्टर पढ़ा रहा था तब मैंने इसकी पूरा ओपन करके भी एक बार समझा दिया था। अगर आपको नहीं आता है तो नोट्स को एक बार पीछे पलट लीजिएगा, वहां पर आपको मिल जाएगा। और अगर बस यही दिमाग में ही रखना है तो उसका तरीका है 6-4 10, तो 5 हम निकालेंगे क्या, NaI, और 5 निकालेंगे वाटर H2O, ठीक है भाई, ठीक है। अब और क्या निकलता है, तरीका सिखा रहा हूँ आपको सिर्फ तरीका, और एक निकलेगा CHI3। अगर किसी भी अल्कोहल से आइडोफॉर्म करवाना है, ये 3 तो आंख बंद करके लिख देना, निकलेंगे साथ में। अब क्या निकलेगा, 3 कार्बन थे, 1 निकल गया, कितने बचे, 2 मॉलिक्यूल का सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड निकलेगा, ठीक है। सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड मतलब COONA, 1 कार्बन हो गया, 1 कार्बन लगा दो CH3। रिएक्शन कंप्लीट है और बैलेंस भी है, कुछ नहीं करना, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना। ये येलो PPT देता है, येलो PPT, और ये कंफर्म करता है आइडोफॉर्म को। अब जिन लोगों ने थोड़ा सा भी चैप्टर को पढ़ रखा है तो इसमें 6 NaOH लिख लीजिएगा, फिर 2 OH में से एक पानी निकलता जाएगा, हाँ है ना। और जो Na है वो किससे निकल जाएगा, वो आयोडीन के साथ निकल जाएगा, है ना। जो आयोडीन देखिए यहाँ पे कितने 8, यहाँ से मैं क्या करूंगा 5 NaI निकाल दूंगा, तो 3 I बचेंगे, वो चले जाएंगे किसके पास, CHI3 पास, हो गए 8, हाँ है ना। तो ये है आइडोफॉर्म टेस्ट। मैं बार बार कहता हूं, देख लो इसको, पहले इसको सही कर देना भाई, जिन लोगों को नहीं दिख रहा था।
जिसको अभी ये दिखाई नहीं दे रहा था, मैंने कैमरा कर दिया पीछे, सीधी बात बताऊं तो अब देख लो बिल्कुल सही। आपको अगर याद रखने की बात है तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, 6 और 4 10 और 5 5 ये दोनों लिख देना, CH3 लिख देना। किसी भी अल्कोहल की रिएक्शन हो रही हो, ये 3 तो निकलेंगे ही निकलेंगे, और यहाँ पर जितने भी कार्बन हो उनमें से एक कार्बन कम करके सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड निकाल देना। बात समझ आ गई ना? आयोडोफॉर्म कंप्लीट हर स्थिति में बैलेंस जाएगी। ठीक है, मैंने आपको एक बार और भी बताया था कि इनको क्या करो, ओपन कर दो, इसमें से पानी उड़ा दो, 2 OH में से एक पानी निकल जाता है, वैसे 5 पानी निकल जाएंगे तो दिखाई दे जाएंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पर जो कार्बन है, जैसे ये मिथाइल जो ग्रुप है ना, इसी के हाइड्रोजन हटा के तो हाइड्रोजन लगेंगे, तो जो हाइड्रोजन हटेंगे वो बचे हुए पानी जो नहीं निकल पा रहे होंगे, क्योंकि इसमें से 3 उड़ेंगे, तो 2 पानी के लिए जैसे हम 2 हाइड्रोजन उठा लेंगे। ठीक है, 6 Na में से 5 NaI निकल जाएंगे, एक Na बचेगा, वो सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बना देगा और इसका बन जाएगा CH3। बात समझ में आ गई? इसीलिए मुझे मिथाइल चाहिए, क्योंकि उसी मिथाइल से ही के ही वजह से क्या बनेगा, आयोडोफॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। क्या कोई कंफ्यूजन है अभी? अगर आपके पास, मैं बार बार कह रहा हूं, अल्कोहल है तो इसको प्रोसेस को फॉलो करिएगा। ठीक है, कोई समस्या? ठीक। अब अगर मान लो अल्कोहल नहीं है, लिख लिया सबने? बढ़िया। अब आपके पास अगर अल्कोहल नहीं है, एल्डिहाइड है, तो फिर इसको फॉलो मत करिए, थोड़ा सा बदल दीजिए। मान लीजिए मेरे पास एल्डिहाइड है या फिर कीटोन है, ये लीजिए कीटोन बन गया। कीटोन बनते ही क्या करिएगा, यहां पे थोड़ा चेंज लाइएगा। अब आएगा 3 4 3I2 प्लस 4 NaOH। ठीक है भाई, बिल्कुल उसी स्टाइल में। ये आपको ध्यान रखने के लिए है, मैंने इसको कई बार बता चुका हूं कि इसको कैसे किया जाता है, तो आप पीछे पन्ने पलट सकते हैं एक बार। ठीक है, 3 4 में क्या करना है, इसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। 4 और 3 7 होते हैं, और 7 का आधा 3.5 तो निकलेगा नहीं कुछ, तो तुम एक काम क्या करो, 3 को कर दो 3 और 3, 3 NaI 3 पानी, CH3 वैसे निकल जाएगा। ठीक है ना? अब देखो किसी का कंफ्यूजन हो रहा हो, कभी पेपर में भूल जाओ, कंफ्यूजन होने लगे, तो देखो यहाँ पे कितने हैं, 4, यहाँ पे कितने हैं, 4, और 4 में से एक तो Na सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड के पास जाएगा, तो कितने बचे, 3 3 3 नहीं 6, 3 निकाल लिए तुमने, इसमें 3 आयोडीन के पास चले गए। हो गए बराबर? मान लो मैं भूल गया कि यहाँ पे कितने कितने बनने हैं, तो मुझे क्या याद होना चाहिए, आयोडोफॉर्म टेस्ट कर रहा हूँ, 3 आयोडीन निकलेंगे CH3 के साथ, इतनी बात तो याद रहेगी कि नहीं रहेगी? तो 6 में से 3 चले गए, तो कितने बचे, 3 आयोडीन बचे, 3 आयोडीन 3 Na के साथ निकल जाएगा, एक Na सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड साथ निकल जाएगा। जितना ये निकलता है उतना ही पानी निकलेगा, ये बात हमेशा कंफर्म है, बस बैलेंस रहेगा हमेशा। कोई कंफ्यूजन है क्या? अब यहाँ पर 3 कार्बन है, तो बाकी सब ऐसे ही। एक आयोडोफॉर्म निकालने के बाद जो आपके 2 सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, जो भी जितने भी कार्बन बचे उतने कार्बन का सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बना देना। बात क्लियर है ना? लिख लो बेटा इसको। ये आयोडोफॉर्म हो गया, कोई समस्या नहीं किसी को? आए ना, कोई समस्या बताओ? ठीक है, अब एक और टेस्ट है जो आपको कभी कभी करना होता है, 2,4-DNP टेस्ट। ठीक है ना? आप ये डिस्टिंग्विश टेस्ट में कोई यूज नहीं है, देखिए समझिए, बहुत ही रेयर टू द रेयर डिस्टिंग्विश टेस्ट में कभी इस्तेमाल हो, क्योंकि वो वास्तव में कुछ डिस्टिंग्विश कर भी नहीं रहा है, सिर्फ ये बता रहा है कि कार्बोनाइल ग्रुप है, वो भी नहीं बता रहा एल्डिहाइड कीटोन है, ये बता रहा है, ये ज्यादा सही रहेगा। तो आपको ये कहाँ मिलता है, जो क्वेश्चन वो आते, इसकी रिएक्शन उससे हुई और फलाने की ठिकाने से हुई और ABCD बन गया, बताओ ABCD क्या? तो ABCD क्या, उसमें कई बार 2,4-DNP आता है। 2,4-DNP का सिर्फ इतना मतलब है कि वो कंफर्म कर रहा है कि कंपाउंड एल्डिहाइड या कीटोन में से जरूर कुछ ना कुछ है, क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन 2,4-DNP का पॉजिटिव टेस्ट देते हैं। ठीक है ना? बस ये बात आपको याद रखनी है, ये डिस्टिंग्विश टेस्ट में इसका कोई रोल नहीं है, लेकिन अभी तुमने पूछ दिया तो मैं बोले दे रहा हूं कि 2,4-DNP का क्या मतलब है, समझ ले जरा इसको। देखिए इसका नाम जो लोग सभी जानते ही हैं, वैसे तो फिर भी बता दे रहा हूं, 2,4-DNP डाइनाइट्रो, कहां पर, 2 और 4 पर फिनाइल हाइड्रोजन होता है। तो देखो भैया जी, ये फिनाइल बन गया, हाइड्रोजन का मतलब होता है N, इधर लगा लो H और यहाँ पे लगा दो NH2, चलो यहाँ लगा के यहाँ लगा देते हैं NH, फिनाइल हाइड्रोजन हो गया, NH2 लिख दिया, 2 है ये। ठीक है, 2,4 पे क्या लगा, डाइनाइट्रो लगा हुआ है, NO2 लगा दो और NO2 लगा दो, समझ में आ गया? अब यहाँ पर तुम एल्डिहाइड लिख लो, अपना कीटोन लिख लो, या तुम्हारा जो भी मन हो सो लिख लो। यहाँ पे H लगाओगे एल्डिहाइड बन जाएगा, R लगाओगे तो कीटोन बन जाएगा। ठीक है, R या H, बात समझ में आ गई भाई? आए ना? तो ये जो O है ये इस H के साथ निकल जाएगा और बॉन्ड बन जाएंगे, समझ में आया? इससे ये कंफर्म हो जाता है कि ये 2,4-DNP टेस्ट दे रहा है। तो इसी वजह से मैंने आपसे बात बोली थी कि एल्डिहाइड और कीटोन के
जैसे हमने कोई मॉलिक्यूलर मास दे दिया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया, अब आप बताओ इसकी रिएक्शन ये पॉजिटिव 2,4 DNP टेस्ट देता है और लेकिन टॉलरेंस टेस्ट नहीं देता है। अब ये स्टेटमेंट क्या करता है कि पॉजिटिव 2,4 DNP देता है, मतलब एल्डिहाइड कीटोन में से एक है, और टॉलरेंस नहीं देता है, टॉलरेंस नहीं दे रहा है, इसका मतलब क्या है, कीटोन है, मतलब कहता। तो ये डिस्टिंग्विश करवा देगा, तुमको बाहर निकाल देगा एसिड एल्डिहाइड कीटोन तीनों में से बाहर। समझ आया? और आगे फिर जो कुछ और लिखा होगा उसके हिसाब से पढ़ लिया जाता है। अभी इसमें क्या समस्या है, कोई समस्या है? पहले इतना लिखो, लिख लो इसको, लिख गया? ठीक है। अब देखो भाई, अब हमने इस रिएक्शन को कर देते हैं, ये निकाल दो, इसको ऐसे ही बना दो, ये बन गया बेंजीन और इसके ऊपर लगा दो, अब ये फिनाइल हो गया हाइड्रोजीन, एन यहाँ पे डबल बॉन्ड खाली हो गए, कौन निकल गया, 2 हाइड्रोजन भाग गए भाई। ठीक है, इसके ओ के साथ यहाँ पे लिख लो C, ऊपर लिख दो R और यहाँ पे लिख दो जो भी बेंजीन जैसा बनाना है वो। ठीक है, ओ सॉरी बेंजीन नहीं बनेगा, अब ऐसे बना, हाँ मतलब बेंजीन नहीं बनाना था, यहाँ पर R या H। ठीक है भाई, हाँ है ना। तो ये ऑरेंज और रेड, ठीक है, ऑरेंज रेड कलर की क्या होगी, डाई, हाँ कलर आ जाएगा, इसका डाई टेस्ट हो जाता है। अगर ऑरेंज रेड पीपीटी आता है, ऑरेंज रेड पीपीटी आता है तो ये कंफर्म कर देता है किसको, कीटोन या एल्डिहाइड। अभी कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, पुराना वाला वीडियो देख लीजिएगा और साथ में ये एक आइडोफॉर्म टेस्ट देख लीजिएगा। किसी भी स्थिति में डिस्टिंग्विश टेस्ट नहीं छूटेंगे, हर स्थिति में हो जाएंगे। समझ आया? जिन लोगों को थोड़ा सा और अच्छा करना है तो वो एक बार एल्केन और एल्कीन वाले मैंने ओरली बता दिए थे कि ब्रोमीन और कोल्ड कॉन्सेंट्रेट H2SO4 टेस्ट होता है, उनको और देखना है। ठीक है, चलो निपटा लो, उसको लिख लो पूरा।